Now, today starts permutations and combinations. ये आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर आपका 7 है, चैप्टर 7। एट फर्स्ट आप समझो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है क्या। एक लेमैन की तरह अगर समझें तो परम्यूटेशन को हम बोलते हैं, परम्यूटेशन मीन्स होते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट परम्यूटेशंस में अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको 1 2 3 डिजिट दिया हुआ है। अब इसमें से कह रहा है आपको 2 डिजिट को या 3 डिजिट है, इस 3 डिजिट्स को अरेंज करो। तो कितना डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो अरेंज मतलब क्या, ऑर्डर चेंज करना। तब क्या क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या कर सकते हैं। 1 2 3 लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 1 3 2, या 1 को मैंने फिक्स किया, 2 और 3 को अरेंज किया। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 को फिक्स कर देते हैं, 2 1 3 2 3 1, 1 3 और 3 1 को हमने अरेंज कर लिया। दूसरा हम 3 को फिक्स कर लेते हैं, 3 1 2 लिख सकते हैं, 3 2 1। इस तरह से कितना अरेंजमेंट हो गया, 6 अरेंजमेंट हो गया। देयर आर 6 अरेंजमेंट। अगर 1 2 3 को हम अरेंज करें तो आपके 6 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट ना हो, डिजिट रिपीट ना हो। देखो जैसे 1 1 1 ये रिपीट हो गया ना, तो कहता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग, इसे टोटल 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं। या आपको ऐसा लिखा रहेगा, आपको 3 डिजिट दिया रहेगा, कहता है बताओ इस 3 डिजिट से आप 3 डिजिट का नंबर बनानी है, कितना नंबर बना सकते हो जब डिजिट रिपीट ना हो। ठीक है, तो आप कितना नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6। यानी डिजिट से अगर नंबर बनाना है तो इसका मतलब आपको अरेंजमेंट करनी है, यानी परम्यूटेशन करनी है। ओके, अब जैसे कहेगा आपको, जैसे ए बी सी, देखो आपको है क्या, ए बी सी 3 लेटर से। ठीक है, अब कहते हैं 3 में से किसी 2 लेटर को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन करो। तो कितना सिलेक्शन होगा, किसी 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, ए बी का सिलेक्शन कर सकते हैं, या बी सी कर सकते हैं, या ए सी का कर सकते हैं। ये होगा, मान लो ए बी सी 3 स्टूडेंट से हम चाहते हैं 2 का ग्रुप बनाना, तो 2 का ग्रुप कितना बना सकते हैं आप, तो 3 ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप बनेगा ए बी का, दूसरा बी सी का, दूसरा तीसरा ए सी का। ये सिलेक्शन हो गया। ओके, हम ए देखो ए बी लिखो या बी ए लिखो, सिलेक्शन में दोनों सेम ही है। जैसे मान ए बी सी 3 स्टूडेंट से, तो हम ए बी को सिलेक्शन करें या बी ए का सिलेक्शन करें, दोनों एक ही चीज़ है, ये डिफरेंट नहीं है। हाँ, अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर हम अरेंजमेंट करें, हम बैठाएंगे तो एक को लेफ्ट साइड बैठाया, दूसरे को राइट साइड। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले एक जो पहले वाले को लेफ्ट राइट साइड बैठा दिया, दूसरे वाले को फिर लेफ्ट साइड बैठा दिया, है ना। देखो ना, अगर ए बी लिख दिया तो ए लेफ्ट है, बी राइट है, या बी ए लिख दिया, बी लेफ्ट है और ए राइट है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। बट जहाँ तक सिलेक्शन की बात करें तो ए बी को सिलेक्शन करो या बी ए का सिलेक्शन करो, बोथ आर सेम। इसलिए सिलेक्शन में क्या होगा, अगर 3 में से किसी 2 का सिलेक्शन करें तो कितना डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन होगा, 3 डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो परम्यूटेशन समझ गए, मीन्स अरेंजमेंट करना। जैसे इसी में कहेगा 3 डिजिट है, उसमें से 2 डिजिट का सिलेक्शन क्या कर अरेंजमेंट करो। 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो इस 3 डिजिट से, तो क्या क्या, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है तो क्या क्या होगा, 1 2 2 1, 2 3 3 2, 1 3 3 1। 6 हम नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट का आउट ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया। 1 2 एक अरेंजमेंट हो गया, 2 1 दूसरा अरेंजमेंट हो गया। जब भी डिजिट से हमको नंबर बनानी है तो जितने बार इसे अरेंजमेंट करोगे तो उतना डिफरेंट नंबर बनेगा। ओके, उसी तरह से लेटर्स में
आपको लेटर से कहेगा वर्ड बनाओ, लेटर से वर्ड बनाओ, तो जितने बार उसे अरेंजमेंट करेंगे उतना डिफरेंट वर्ड बनेगा। जैसे सपोज करो, देखो बच्चे, जैसे आपको ABC, आपको ये लेटर्स दिया हुआ, कहता है आपको 3 लेटर्स का वर्ड बनाओ, कितना मीनिंग हो या मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, आपको वर्ड बनानी है। तो क्या क्या बना, अगर 3 लेटर्स से आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है इसी ABC से, तो क्या क्या बन सकता है। देखो इसमें ABC लिख दिया, ए को मैंने फिक्स कर दिया, फिर ACB लिख सकते हैं। यानी किसी न किसी, देखो ए डिफरेंट हो गया, ए डिफरेंट है, ये डिफरेंट वर्ड बन गया ना। हमने क्या किया, BC को अरेंज कर दिया, पहले BC लिखा, उसके बाद CB लिख दिया, ए को फिक्स कर दिया, उसी तरह से B को फिक्स कर दिया, तो AC लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं, फिर C को फिक्स कर दो, AB लिख सकते हैं या BA लिख सकते हैं। तो कितना अरेंजमेंट हो गया, 6 अरेंजमेंट हो गया। तो 6 हम वर्ड बना सकते हैं। अगर 3 लेटर्स आपके पास है तो कितना वर्ड बना सकते हैं, 6 वर्ड बनेगा। ओके, जब रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड, अगर लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितना बनेगा, आपको ये 6 वर्ड बनेगा। ओके, तो बेसिक चीज़ समझ गए, परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन में हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और परम्यूटेशन में क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे 1 2 एक अरेंजमेंट हो गया, आप 2 1 लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो 2 1 दूसरा अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, ये बेसिक चीज़ समझिए, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब आते हैं इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये दोनों के दोनों 2 रूल्स पे डिपेंड है। 2 रूल्स, वो 2 रूल्स क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, आते हैं। ओके, तो रूल्स को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज करो 3 स्टेशन से, एक स्टेशन A है, दूसरा स्टेशन B है, तीसरा है स्टेशन C। ओके, अब देखो बच्चे, स्टेशन A से B तक जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज है, 3 डिफरेंट क्या है, रास्ते हैं। एक रास्ते है उसका नाम है W1, दूसरा रास्ते है W2 और तीसरा रास्ते है W3। ओके, ये आपको 3 डिफरेंट वेज है, 3 A से B तक जाने का। फिर आते हैं B से C तक जाने का, आपको 2 डिफरेंट वेज है, 2 डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। इसका नाम दिया W4, इसका नाम दिया W5। अब मुझे जाना है ACC तक। कहाँ जाना है, ACC तक। ACC तक अब डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, वाया B होके जा सकते हैं आप। ठीक है, तो A से C तक जाने के लिए कहते हैं कितना डिफरेंट तरीके से हम जा सकते हैं। तो ये लिखा नंबर ऑफ वेज, देखो मैंने क्या है, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम A to C वाया B होके जानी है। और कितना डिफरेंट तरीके से हम जा सकते हैं, देखो कितना है, या W1 हम इस होके अगर जाएंगे, W1 हो गए तो यहाँ क्या होगा, या तो W4 से जाएंगे या W5 से जाएंगे। वही अगर W1 से हम सिलेक्शन किया तो W1 से W4 जा सकते हैं, W1 इसमें W4 से जा सकते हैं, एक तरीका हो गया। दूसरा W1 से हम यहाँ गए बट यहाँ हम W5 से चले गए, तो ये दूसरा तरीका हो गया। फिर इस तरह से W2 से भी 2 तरीके हो जाएगा, W4 और W2 W4 और W2 W5, इन हो जाएगा। फिर अगर हम W3 थर्ड रास्ते समझाते हैं, W3 हो गए, तो फिर यहाँ से W4 से जा सकते हैं या W5 से जाएंगे। ठीक है, यह टोटल कितने रास्ते हो गए, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट तरीके से हम जा सकते हैं A से C तक। ठीक है, 6 वेज। अब कैसे आया, देखो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एक्चुअल में हुआ 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। 3 वेज है, ये 2 वेज है। अब आपका कहना होगा हम मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो इसी चीज़ पे हम लोग, ये रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब ये रूल कब अप्लाई करेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 2 रूल्स, एक मल्टीप्लिकेशन रूल है, दूसरा एडिशन रूल है। ओके, इसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए, क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके,
अब ये रूल है क्या? ये रूल कहता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे, कहता है एक इवेंट है जो एम डिफरेंट वे से अकर हो रहा है और फॉलोइंग व्हिच, यानी इस फर्स्ट इवेंट को फॉलो करते हुए अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज, इस तरह से कहता है टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज एम इंटू एन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बच्चे यही है। अब यहाँ पे आओ, अब देखो ए से बी जाना एक इवेंट है, ए से बी जाना क्या है? एक इवेंट है, ठीक है। और ये इवेंट कितने डिफरेंट तरीके से अकर हो रहा है? 3 डिफरेंट वे से, यानी कि फर्स्ट इवेंट का अकरेंस क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस के 3 वेज है। उसी तरह से अब देखो फर्स्ट इवेंट को फॉलो करते हुए इवेंट बी यानी सेकेंड इवेंट अकर हो रहा है। ये आपका सेकेंड इवेंट क्या है? बी से सी जाना, क्या है ये? सेकेंड इवेंट है, तो बी से सी जाना। तो अब देखो सेकेंड इवेंट किस पर डिपेंड है? फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड है, यानी इस फर्स्ट इवेंट को फॉलो करते हुए सेकेंड इवेंट क्या अकरेंस होगा। चूँकि जब तक ए से बी हम नहीं आएंगे तो बी से सी नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि ये जो इवेंट है फर्स्ट इवेंट को फॉलो कर रहा है। जब ए हैपन होगा तभी ए हैपन होगा, तो उस केस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस केस में दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, जब दो इवेंट एंड से कनेक्ट हो, यानी कि ए एंड से कनेक्ट है, फर्स्ट इवेंट का अकरेंस एंड सेकेंड इवेंट का अकरेंस, जब दोनों इवेंट अकर हो जाएगा तभी हम सी पे पहुंच पाएंगे। जब टू इवेंट्स एंड से कनेक्ट है, एंड ए एन डी, एंड से अगर कनेक्ट है तो वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वही यहाँ पे क्या है? ये दोनों एंड से कनेक्ट है। जब पहले हम लोग क्या करेंगे? ए से बी आएंगे एंड तब जाके बी से सी पे जा पाएंगे। जब दोनों इवेंट अकर हो जाएगा, यानी दोनों इवेंट का अकरेंस अगर कंपलसरी है तो उस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक इवेंट एम डिफरेंट वे से अकर हो रहा है, दूसरा इवेंट फर्स्ट इवेंट को फॉलो करते हुए क्या कर रहा है? एन डिफरेंट वे से अकर हो रहा है। तो देन कहते हैं दोनों इवेंट का नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस क्या होगा? एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। इस एग्जाम्पल देंगे हम लोग। आइए एक एडिशन रूल देख लीजिए। कहते इफ़ देयर आर टू इवेंट्स सच दैट, दो इवेंट है सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड या अकर्ड इंडिपेंडेंटली इन एम डिफरेंट वेज एंड एन डिफरेंट वेज रिस्पेक्टिवली, देन आइदर ऑफ टू इवेंट्स कैन बी अकर्ड इन एम प्लस एन वेज। अब तो यहाँ प्लस क्यों हो गया? यहाँ पे ये जो दो इवेंट है, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंटली अकर हो रहा है, यानी एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। यानी एक इवेंट दूसरों को फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें क्या था? फॉलो कर रहा था। यानी यहाँ देखो ये जो फर्स्ट इवेंट को सेकेंड इवेंट फॉलो कर रहा था। जब तक ए हैपन नहीं होगा तो ए हैपन नहीं होगा। जब हम ए से बी तक नहीं जाएंगे तो बी से सी कैसे जाएंगे? बट यहाँ पे कर रहा है अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट अकर हो रहा है, यानी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो देन उस केस में कहता है दोनों इवेंट का अकरेंस क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ टू इवेंट्स कैन अकर, यानी दोनों में से कोई भी अकर हो, इसकी क्या कितना नंबर ऑफ तरीके होगा? एम प्लस एन एवेज होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है और थर्ड स्टेशन सी। आपको स्टेशन सी तक जहाँ पहुँचना है, या तो स्टेशन ए से जाएंगे या तो स्टेशन बी से जाएंगे। दो तरीके हुआ। अब स्टेशन ए से जाने के 2 डिफरेंट रास्ते हैं और स्टेशन बी से सी तक जाने के 3 डिफरेंट रास्ते हैं। तो बेटे तो ये दोनों इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है ना। यानी कि बी से सी हम जाएं या ना जाएं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम ए से सी पहुंच जाएंगे, मुझे सी पे जाना है, तो ए से सी जाने 2 डिफरेंट वेज है, बी से सी जाने का 3 डिफरेंट वेज है। यानी यहाँ पे या तो ए से जाएंगे और बी से जाएंगे, ठीक है। यानी एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट ये हुआ। ये दोनों इवेंट आइदर और से कनेक्ट है। किससे? आइदर और से कनेक्ट है। जब एंड से कनेक्ट होता है तो मल्टीप्लाई होता है। जब आइदर और से कनेक्ट है तो वहाँ क्या करेंगे? एडिशन होगा, ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? सी तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा?
2 + 3 5 हो जाएगा। देखिए द नंबर ऑफ वेज टू गो टू सी फ्रॉम आइदर ए और बी इक्वल 2 + 3 = 5 वेज। यानी ऐसे सिंपल समझो आप। देखो अब ए से सी तक जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो टोटल कितने डिफरेंट तरीके से सी पे जा सकते हैं? या तो इस रास्ते से जा सकते हैं, या तो इस रास्ते से, या तो इस रास्ते से, या इस रास्ते से, या इस रास्ते से। तो टोटल कितने रास्ते हो गए? 1 2 3 4 5 डिफरेंट तरीके से हम सी पे पहुंच सकते हैं। तो जब 2 इवेंट आइदर और से कनेक्ट हुआ तो वहाँ क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे। ये आप इसे याद रखें नोट के रूप में। जब एंड से, मैंने नीचे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कि जब एंड से जब कनेक्ट रहेगा 2 इवेंट तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब आइदर और से कनेक्ट रहेगा तो वहाँ एडिशन करेंगे। ठीक है, और तो क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाओगे कि एंड है कि और है। इससे एग्जाम्पल एक ले लो। देखो गिवन, कहते गिवन एग्जाम्पल आपका 2 है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। कहते गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग से डिफरेंट कलर का, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। यानी एक ऊपर रहेगा दूसरे नीचे रहेगा फ्लैग। 2 फ्लैग का यूज करके हम सिग्नल दे सकते हैं। अब फ्लैग है कितना? टोटल 4 फ्लैग है। ठीक है, तो अब देखो क्या है। जैसे एक ऊपर फ्लैग है, एक ऊपर है, दूसरा क्या है? मान लो जो पर, जैसे एक नीचे है ये। ठीक है, अब जैसे एक ऊपर दूसरा है, तो अब इस प्लेस पर हम एक फ्लैग लगा देंगे, है ना। तब टोटल फ्लैग है कितना? 4 है। 4 में से 4 कलर का आपको क्या है? फ्लैग है। तो 4 में से कोई भी एक फ्लैग यहाँ लगा सकते हैं। तो 4 डिफरेंट तरीके से हम लगा सकते हैं यहाँ पे। मान लो कलर है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है ना। क्या क्या है? रेड, ब्लैक, ग्रीन और ठीक है, ये क्या क्या है? रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट। एक ले लो, एक वाइट है ना। अब देखो इस 4 में से, अगर इस 4 में से कोई भी एक फ्लैग हम यहाँ रख सकते हैं। तो 4 डिफरेंट तरीके हैं रखने का। फिर अब एक फ्लैग हमने रख लिया, तो अब फ्लैग बच, मान लो 4 में से कोई एक रख लिया, तो बचा कितना हुआ? 3 बचा। तो 3 में से कोई एक फ्लैग यहाँ रख लेंगे इसके नीचे। अब कहते हैं, अब 2 इवेंट हो गया। फर्स्ट इवेंट ए है, सेकेंड इवेंट ए है। लोअर फ्लैग सेकेंड है, फर्स्ट अपर फ्लैग फर्स्ट इवेंट है। अब फर्स्ट इवेंट 4 डिफरेंट तरीके से हैपन हो रहा है, अकर हो रहा है, और जो सेकेंड इवेंट है 3 डिफरेंट वे से अकर हो रहा है। अब कह रहा है बताओ, अब सिग्नल देना। तो सिग्नल देने के लिए आपको क्या 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है। यानी फर्स्ट देखो, फर्स्ट अपर प्लेस पे भी आपको फ्लैग देना होगा, एंड लोअर प्लेस पे भी फ्लैग देना होगा। जब दोनों हैपन हो जाए, जब दोनों इवेंट अकर हो जाएगा, तभी जाके हम सिग्नल दे पाएंगे। तो इस फर्स्ट इवेंट का अकरेंस 4 वेज है, सेकेंड इवेंट का अकरेंस 3 वेज है। तो क्या करेंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3, यानी दोनों फ्लैग का होना कंपलसरी है। दोनों इवेंट का अकरेंस क्या है यहाँ? कंपलसरी है। यानी दोनों एंड से कनेक्ट है, यानी अपर फ्लैग में पहले देंगे एंड उसके बाद लोअर फ्लैग भी देना होगा, क्योंकि 2 फ्लैग से सिग्नल देना है, एंड से कनेक्ट है दोनों, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 डिफरेंट तरीके से हम सिग्नल दे सकते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर 4 है। द अपर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द 4 फ्लैग्स। 4 फ्लैग है, 4 में से कोई भी 2 फ्लैग, 4 फ्लैग में से कोई भी एक ले सकते हैं इसमें से। तो कितना हुआ? 4 डिफरेंट तरीके हो गया। आफ्टर फिलिंग द अपर प्लेस, नाउ देयर आर 3 रिमेनिंग फ्लैग्स। अब नीचे वाले के लिए कितना चाहिए? 3 डिफरेंट फ्लैग बचा हुआ, एक तो फिल हो चुका है। ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ लोअर प्लेस, द लोअर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज बाय एनी ऑफ द 3 फ्लैग्स। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिग्नल्स कितना होगा? 4 × 3 12 हो जाएगा। ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दोनों इवेंट एंड से कनेक्ट है, यानी 2 इवेंट आपके पास यहाँ पे। पहला इवेंट आपका ये है ऊपर वाला ए, और सेकेंड ए इवेंट है। यानी फर्स्ट जो वैकेंट प्लेस है उस पर फिल करना है,
और सेकेंड जो वैकेंट प्लेस है उसको भी फिल करना है। जब दोनों प्लेस पे फ्लैग आ जाएगा तभी जाकर हम सिग्नल दे पाएंगे। तो दोनों इवेंट का अक्रेंस कंपलसरी है। ओके, अब ये तो बता ही दिया, अगर एंड से कनेक्ट है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और से कनेक्ट है तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेता है। देखो, कहता हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। आपके पास 5 डिजिट्स है, आपको 3 डिजिट की नंबर बनानी है। कहते हैं कितना नंबर बना सकते हैं आप। द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट हो रहा तब क्या होगा। और कहते हैं द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, अगर रिपीट नहीं हो रहा तब क्या होगा। तो फर्स्ट आते हैं, अगर डिजिट रिपीट हो रहा, रिपीट मतलब क्या, अगर यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आएगा, तो रिपीट हो गया ना। अगर रिपीट अगर नहीं हो रहा तो यहाँ 1 आएगा, तो फिर यहाँ पे 1, यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट में कहता है रिपीटेशन अलाउड है। तब देखो, तो 3 डिजिट का नंबर बनानी है तो 3 प्लेस को फिल करना होगा। जैसे ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है ना। जैसे 1 2 3 लिखा तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तीनों प्लेस को फिल करना होगा। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे किसी तरह का डिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब 5 डिजिट आपके पास है। इस 5 में से कोई भी एक को यहाँ फिल कर सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो 5 डिफरेंट तरीके से 100 प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। फिर अब देखो, जब इसमें एक फिल कर दिया, 5 में से कोई एक फिल कर दिया, अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर सपोज करो यहाँ 1 आ गया तो यहाँ भी 1 आ सकता है, यहाँ भी 1 आ सकता है, तो डिजिट कमी नहीं होगा। अगर इस 5 में से कोई एक डिजिट हमने दे दिया है ना, जैसे कोई एक डिजिट मान A1 दे दिया, तो 1 तो इधर भी आ सकता है, 1 यहाँ भी आ सकता है, तो डिजिट में कमी नहीं होगा। डिजिट में तो 5 डिजिट है, 5 ही रहेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा, टेंस प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। फिर यूनिट प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। अब बेटे फिल तो अब ये 3 इवेंट है। 100 प्लेस को फिल करना एक इवेंट है, टेंस प्लेस को फिल करना सेकेंड इवेंट है, और यूनिट प्लेस को फिल करना ये थर्ड इवेंट है। अब देखो, तीनों इवेंट का अकरेंस कंपलसरी है। जब तक तीनों इवेंट अकर नहीं होगा तो आप 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। जब तक बेटा तीनों प्लेस को आप फिल नहीं करोगे, जब 100 प्लेस को भी फिल करना होगा, एंड टेंस प्लेस को भी फिल करना होगा, एंड यूनिट प्लेस को भी फिल करना होगा, तीनों प्लेस को फिल करना कंपलसरी है। यानी तीनों इवेंट एंड से कनेक्ट है। कौन से, AND, एंड से कनेक्ट है, इसलिए क्या तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों क्या होगा, तो यही चीज़ लिखा मैंने सब जो ऊपर लिखा है। देयरफॉर क्या लिखें, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू कितना हो, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आएगा, 125 आ गया। सेकेंड क्या कह रहा है इसमें कि डिजिट्स कैन नॉट बी अलाउड, कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, अगर यहाँ 1 आ गया तो इधर 1 नहीं आ सकता, इधर 1 नहीं आ सकता है, तो एक डिजिट कम हो जाएगा। अगर 1 आपने ले लिया तो 1 आप दोबारा नहीं ले सकते इस प्लेस को फिल करने के लिए, तो डिजिट कम हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, तो वही यहाँ लिखा मैंने, देखो ये देखो, अब इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं। तो 5 डिजिट आपके पास, 1 2 3 4 5। इस प्लेस को फिल करने के पहले हम फर्स्ट इसी को फिल कर रहे हैं। आप किसी को फिल कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब देखो बच्चे, अब इस 5 में से कोई एक फिल कर सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक फिल हो चुका है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। ओके, तो एक डिजिट कम हो जाएगा। तो टेंस प्लेस को फिल करने कितना तरीका होगा, 4 डिफरेंट वेज। फिर यूनिट प्लेस को फिल करने कितना हो जाएगा, एक डिजिट और कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 डिफरेंट वेज, है ना। तो वही यहाँ लिखा, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। फिर सिंस रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड, देयरफॉर आफ्टर फिलिंग द 100 प्लेस, नाउ देयर आर रिमेनिंग 4 डिजिट for tens place. The tens place can be filled in 4 different ways by any of the 4 remaining digits. अब तो आफ्टर फिलिंग द टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस को फिल कर दिया, एक डिजिट और चला गया, तब बचा कितना, नाउ देयर आर रिमेनिंग 3 डिजिट्स फॉर यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 3 डिजिट्स।
ओके, अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, चूँकि तीनों प्लेस को फिल करना कंपलसरी है, तीनों क्या है, एंड से कनेक्ट है, इसको 100 प्लेस को फिल करेंगे एंड टेंस को एंड यूनिट प्लेस को, तभी जाकर आपको 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो एंड से कनेक्ट है, तीनों से मल्टीप्लाई, तीनों क्या होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 5 × 4 × 3 60 आ गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे। ओके।